सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और है भी। तो इसीलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आज इस वीडियो का पहला पार्ट है यानी पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो आपको बताना क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता। ठीक है, क्या बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से मिलकर नहीं बना होता। तो यहाँ पे नोट को ध्यान रखना, चार ऑप्शन आपके सामने है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऑल ऑफ द अबव। और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ, चार ऑप्शन आपके सामने है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो बताना क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल नहीं है, किस चीज में कैपेबल नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फोर्थ यानी नन ऑफ दिस। Who was the first one to see a living cell? कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, नन ऑफ दिस। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, ल्यूवेन हुक। Who was the German botanist to study the different cells forming plant tissues? चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है शिल्डन, दूसरा है स्वान, तीसरा है रुडोल्फ वर्च्यू और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर वन, शिल्डन। जर्मन बोटनिस्ट कौन है यहाँ पर, शिल्डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर मैथियस शिल्डन examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant। तो कौन सा ईयर था वो, चार ऑप्शन आपके सामने है और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1838। ठीक है, आंसर नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर होगा। 1838 ईयर के अंदर इन्होंने ये एग्जामिन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर स्वान स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी ईयर है ये आपको बताना है। 1839, 1739, 1639, 1938। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1839, आंसर नंबर ए। The cell has a thin outer layer which is known as plasma membrane. Who reported this? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, स्वान। सेल वॉल इज ए यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, हु कॉन्क्लूडेड दिस। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। आंसर नंबर बी यानी कि स्वान। Who proposed the hypothesis that the body of animals and plants are composed of cells and product of cells? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। आंसर इज स्वान, बी वाला आंसर सही है। Who formulated the cell theory? आपको बताना है कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी। Omnis cellula e cellula was given in the year। Omnis cellula e cellula कौन से साल में दिया गया, ये आपको बताना है। तो कौन से साल में दिया गया था, आंसर नंबर 1855। तो बी आंसर का सही होगा, 1855 में Omnis cellula e cellula दिया गया था। Who was the one to describe that cell divide and new cells are formed from pre-existing cell? आपको बताना है कि नई सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ये बात किसने कही थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर आर, वर्काउ यानी कि रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था कि नई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर ही बनी हुई होती है। Which of the following statement is not a part of final cell theory?
चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि कौन सा सेल थ्योरी का फाइनल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सेल हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तीसरा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको पता है कि सेल थ्योरी ने क्या कहा था। सेल थ्योरी में कहा गया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये भी कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये भी ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं कहा गया फाइनल कि सेल हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात नहीं कही गई। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये इसका पार्ट नहीं है। सेल हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। What is the outer covering of typical plant cell? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सेल वॉल एक्सटर्नली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नली, सेल वॉल इंटरनली, सेल वॉल एक्सटर्नली एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है कि आउटर कवरिंग कौन सी है एक प्लांट सेल की। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होना चाहिए चारों में से, वो आंसर कौन सा सही होना चाहिए वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेल वॉल एक्सटर्नली एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके नीचे होगी। तो सीधी सी बात है, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सेल वॉल एक्सटर्नली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनली। तो ये आपके सामने आता है एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ए बी सी एंड डी जो डायग्राम आपके सामने दिया गया है वो कौन कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है और कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे ए वाला किससे मैच करता है, बी वाला किससे, सी वाला किससे और डी वाला किससे मैच करता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए वाला जो है आरबीसी है। तो एक हाँ मैच कर रहा है, एक ए मैच कर रहा है अपना डी वाले ऑप्शन के अंदर। ए जो है आरबीसी है, और एक डी वाला देखते हैं अपन। डी वाला क्या है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो डी वाला डब्ल्यूबीसी इस डी वाले ऑप्शन में ही मैच खा रहा है। तो ए और डी तो अपन पता लगा लिए। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर नाम से पता चल रहा है कॉलम की तरह, यानी लंबे होते हैं, कॉलम की तरह होते हैं, लंबे होते हैं, यानी कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक और आरबीसी बता रहे हैं, और बी वाला जो डायग्राम है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, सी वाला है मेसोफिल सेल्स और डी वाला है डब्ल्यूबीसी। In each chick cell, there is the dense membrane bound structure which contain chromosome. This structure is, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, न्यूक्लियस। What does the nucleus of a typical animal cell contain? जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल का वो क्या कंटेन करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए या ऑल ऑफ दीज। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जीन्स भी होती है और डीएनए भी होता है। The cell containing membrane bound nucleus can be called, चार ऑप्शन आपके सामने है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर यूकैरियोटिक, यानी ए वाला। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। तो आपको इस फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायग्राम है, इस डायग्राम का नाम क्या है। ट्रैकिट्स है, नर्व सेल है, लिपिड बाइलेयर है या नन ऑफ दिस है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्व सेल्स, क्योंकि नर्व सेल्स इसी तरह की स्ट्रक्चर में पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल सेल में। If the volume of cell is filled with semi-fluid matrix called cytoplasm, what kind of cell is it? चार ऑप्शन आपके सामने है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द गिवन बिलो फिगर। ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ये चारों ऑप्शन में से किसका डायग्राम है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ट्रैकिड, बेजल, पैरेन्काइमा सेल एंड सीव सेल।
जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1 यानी ट्रैकेट। ट्रैकेट का ये डायग्राम है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपने सब कुछ याद तो किया है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस होगी आपकी यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।